हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। शहरी साहिबा रही हैं अमेरिका में पाकिस्तान की। शहरी साहिबा, हम आपसे ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स बात भी करते रहे हैं। हमें नहीं पता था कि इसका आउटकम क्या होगा। ये वॉर वाज बिकमिंग मोर इंटेंस बाय द पासिंग डे। अब इन दोनों पार्टीज का इस्लामाबाद पहुंच जाना, हाउ पॉजिटिव आर यू फीलिंग अबाउट इट? हुमा अब्दुल्ला, दोनों में आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को कि ये हमारे लिए एक बहुत ही सताइश और अहमियत का मौका है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और बहुत पॉजिटिवली इसको ना सिर्फ देखें बट फ्रेम भी करें। जैसे आपने कहा कि हम एक स्ट्रेटेजिक इस वक्त स्टेबलाइजर बन गए हैं, तो बिल्कुल सही कहा। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो आप इस खित्ते में बने थे अमारका हक के वक्त, अब आप उससे बहुत आगे चले गए हैं क्योंकि अमन की हसूली जो है वो जंग से बहुत मुश्किल होती है। और इस मरहले पर पहुंचना, सीज फायर, आग और लहू की होली खेली जा रही थी, उसमें एंड बीच में से निकाला है आपने। कोई वो खत्म नहीं हुई थी, काम डाउन नहीं हुई थी, बीच में से आपने निकाला है जब कोई और कर नहीं पा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा आपका शुक्रिया अदा कर रही है जी। तो आप देख लें आप कहाँ तक पहुंचे। इट्स मौजज़ाती ऑलमोस्ट मुझे अमल लगा है ये तो। बिल्कुल शहरी साहिबा, हम यहाँ पे अगर इन मुज़ाकरात की बात करें, हम किसी एग्जीक्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, किसी एकॉर्ड, किसी ट्रीटी की तरफ वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मतलब लेबनान के मामला एक चैलेंज बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सदर ट्रंप के बयानात आ रहे हैं। सो मफादात का टकराव भी है दोनों पार्टियों में, फिर एतमाद का फुकतान भी है। सो बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने कूजे में तो समेट लिया बात को कि इररेकंसाइलेबल डिफरेंसेस जिसे कहा जाता है, जाहिरी तौर पे तो वही लग रहा है। और बिल्कुल एक स्टेटेड पोजीशन भी पब्लिक में दोनों की है, जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हैं ये बेटा इनकी। लेकिन डिप्लोमेसी की फतह तो तभी होती है जब दोनों फरीकीन जिम्मेदारी से अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से लचक दिखाते हैं। और वो आए यहाँ पे, मैं समझती हूँ पॉलिटिकल कैपिटल सिर्फ नहीं एक्सपेंड करने, क्योंकि उनको अपने ममालिक में भी लोगों को समझाना होगा कि वो इतनी ऊपर जंग से कैसे उतरे। और इस सीज फायर के लिए तो आपने जिम्मेदारी ली और ज़ाहिर सताइश भी जब समेटी है सारी दुनिया में। लेकिन अब फरीकैन पर है कि वो एक तो वो स्पॉइलर को इग्नोर उन्होंने किया है। देखिए, ईरान ने आखिरकार इग्नोर तो किया है, इस वक्त बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया कि वो कोई कम जंगजू नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस खिलाफ वर्जी को, सीज फायर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी को देख रहे हैं और हम नहीं आते। लेकिन हमने पाकिस्तान में एतमाद साजी का अमल शुरू किया हुआ था, हम उन पर कमिटेड हैं, पाकिस्तान से कमिटेड हैं, तो हम आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है जी। और अमेरिका में भी आपको पता है कितनी आवाजें उठ रही थी इसके खिलाफ। तो बड़ी बात है कि ये अब इस पे स्पॉयलर्स होंगे जी, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। इस पे लोग कोशिश करेंगे और आपका हमसाया भी आपको जी, हमसाए की अगर बिल्कुल ऐसा ही है शहरी साहिबा। और अगर हमसाए की भी बात करें और बियॉन्ड ऑल्सो, लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू वेट फॉर द टॉक्स टू एक्चुअली बिगिन एंड फॉर अस टू गेट सम इंफॉर्मेशन, फिर हम उस पर बातें कर सकते हैं। बट इन द मीन टाइम, मैसेंजर वर्सेस मीडिएटर पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी और आपको पता है कि कहाँ से वो बातें स्टार्ट हुई। बट एज समवन हु हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अब्रॉड, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू रोल्स, और हम क्या हैं? देखिए, मैसेंजर तो एक सतह पे रोल होता है और वो भी अहम रोल होता है। मैसेंजर के लिए भी आपको एतमाद का हौसला चाहिए होता है कि दोनों साइड आपको ट्रस्ट करें। फॉर मीडिएटर बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि मीडिएशन कोई हल्का काम नहीं होता, उसमें आपको अपना भी दाव लगाना पड़ता है, आपको अपनी रिस्क लेनी पड़ती है। तो आप ये सोच लें कि आपने हर तरफ से हौसला साजी का अमल जारी रखा और अक्सर और बेशतर कोई अच्छा काम नहीं किया, पसे पर्दा काम किया है बहुत ज्यादा जो इसको आपको नजर आ रहा है टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। उससे बहुत ज्यादा हमने इसमें हौसला साजी का पीछे काम किया है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा किरदार है।
और शायद कभी तारीख में बाहर आए कि वो कितना रहा है। उसमें फॉरेन मिनिस्टर का भी रहा है, उनकी शोल्डर टूटी हुई थी, वो हर जगह पहुंचे। मैं तो जाती तौर पर मुशाहिद कर चुकी हूँ, मेरा भी शोल्डर टूटा था, मैंने उनसे बात भी की थी, बट ही हैड नो ऑप्शन। और उन्होंने कहा, और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने भी हर मीटिंग छोड़ के वो बार बार निकल रहे होते थे, जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी सबको मैसेज किया कि इसमें कोई ऊंच नीच होनी नहीं है, आप लोगों ने सबने एक सफे में रह के सपोर्ट करना है और अपनी हर स्किल इस्तेमाल करनी है, जो भी आपसे कहा जाए आपने करना है। अच्छा, तो हम ये पाकिस्तान की फैसिलिटेटर और मीडिएटर की बात कर रहे हैं, लेकिन गारंटर आपको क्या? मीडिएशन में आपने बहुत रिस्क लिया है जी। और हमने वो रिस्क लिया। अच्छा शरीफ साहब, इस तरह के मामलात में, नेगोशिएशंस में गारंटर यूजुअली कौन हो सकता है? क्या कोई और मुल्क हो सकता है? लेकिन मतलब मुल्कों में हमें पता है हमारे एलाइज ने, तुर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने भी पसे पर्दा किरदार अदा किया है, लेकिन क्या गारंटर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो सकती है अगर किसी एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का मसला बन जाता है वही जो उसको सालों से उस पर उसको मसला बनाया हुआ है उसमें, कि वो वोट होता है तो कोई भी मुल्क 5 में से वोट कर सकता है, वीटो कर सकता है। और उन्होंने आपको जो शुक्रिया अदा किया उसका यही नजर आ रहा है मुझे कि वो अब वो इससे हाथ धो बैठ चुके थे ना, उनको तो मान नहीं रहा था। अब दोनों फरीकीन जिसको भी गारंटर बनाने तैयार हैं, और बड़ा मसला होगा जी किसी को गारंटर बनाने में, क्योंकि ना अमेरिका वैसे जनरली इंटरनेशनल बॉडीज में रैटिफिकेशन नहीं करता, ना किसी इंटरनेशनल कोर्ट को उन्होंने रैटिफाई किया है, और प्रेजेंट रेजिम नहीं एक्सेप्ट करती इवन आधे वक्त यूनाइटेड नेशंस का रोल, वो तो आपके सामने है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ईरान का भी एतमाद का फुकदान रहा है बहुत से ममालिक में, और ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम ने जिन पर सैंक्शंस लगाए हुए थे, वो जितना भी सैंक्शंस रिजिलियंट हो, ये दोनों ममालिक काफी सख्ती करते हैं अपने सालसी के रवैयों में, और आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। सिर्फ अभी तक आप ना सिर्फ मैसेंजर बट मीडिएटर ऑल्सो। दैट्स राइट। ये आप अभी आई थिंक कबल वक्त होगा कहना कि गारंटर कौन बने। पहले कोर पॉइंट्स आई एम श्योर पाकिस्तान ने बिल्कुल पर कोई दोनों से बात की भी होगी। राइट शरीफ साहब, हम भी यही कह रहे थे कि अभी हम फिलहाल उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बातचीत निकलनी है, और उसके बाद फिर वो बातचीत होगी तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन आएगी एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। हाउएवर, प्लीज डू शेड सम लाइट ऑन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्टेटमेंट यस्टरडे, जब उन्होंने कहा कि देयर इज नो प्लान बी, मतलब दिस हैज टू वर्क, देयर इज नो गोइंग बैक ऑन इट, और अगर दोनों पार्टीज पहुंच ही गई हैं तो उनके दिल में भी ये होगा कि भाई यही प्लान है और इस पे काम करो। जी, क्योंकि यहाँ तक बात पहुंचती नहीं ना। अगर प्लान बी आप मुझे बताएं कोई नजर आ रहा है। अब एक चीज होती है स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशंस में, स्ट्रेटेजिक बातों में एक चीज होती है, उससे दी अनथिंकेबल कहा जाता है। हम अमन पसंद लोग तो उसे अनथिंकेबल ही कहते हैं। वो जब जंगे ऐसे नहज पर पहुंचती हैं जब कोई भी ऑप्शन हो जो बहुत बड़ी तबाही के दुहाने पे आपको ले आता है, और वो सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने एक दफा देखी है, तो उस नहज पर बात नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये बात कही जा रही है कि प्लान बी नहीं है, क्योंकि जंग अगर फिर से शुरू होती है तो आप क्या कह सकेंगे कि मसलन इजराइल क्या कर ले, वो किसी को जिम्मेदार नहीं है, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता है, और वो जब कर चुका होता है तो ऑप्शन छोड़ता नहीं है किसी के पास। ईरान भी फिर वो जवाब देते हैं, आपको पता है उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे, डट के जवाब देंगे, कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी अमेरिका भी कोई पीछे हटने वाली कुव्वत नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं वो हॉर्मुज़ में अपने तनसीबात जमा करते जा रहे हैं, शिप्स उनके आते जा रहे हैं, क्योंकि दैट मे बी प्रेशर टू टॉक। लेकिन इस वक्त मेरी नजर में थिंग्स हैव रीच्ड सच, क्योंकि कोई इंटरनेशनल लॉ काम नहीं कर रहा है ना, और कोई कन्वेंशन काम नहीं कर रहा है, कोई चीज नहीं इस्तेमाल हो पा रही, तो देन वेयर विल द प्लान बी? क्योंकि जंगल के कानून में तो फिर जंगल का ही राज चलता है। ऐसा ही और है। जंगल तक हम डिसेंडिंग इनटू द केओस ऑफ द जंगल इज व्हाट पाकिस्तान हैज डन, हैज स्टॉप्ड। बड़ी अच्छी तरह आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया शरीफ साहबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑलवेज।